हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्वेश्चन लेते हैं गैस इक्वेशन से। देखिए क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ सर्टेन ऑक्साइड्स ऑफ गैस एट 2 बार प्रेशर इज सेम एज दैट ऑफ डाई नाइट्रोजन एट 5 बार प्रेशर। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड। मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड निकालना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर हमारा जो है 0 डिग्री सेल्सियस दिया है। मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा दोनों ऑक्साइड का मतलब दोनों गैस का एक टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑक्साइड है एक गैस और एक गैस हमारा डाई नाइट्रोजन है, तो दोनों गैस का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तो कांस्टेंट मान लेते हैं इसको। और जो हमारा दोनों गैस है वो मतलब एक गैस हमें पता है डाई नाइट्रोजन है N2, लेकिन दूसरा गैस नहीं पता, वो कोई ऑक्साइड है, तो उसका हमें मास भी नहीं पता। तो जो ऑक्साइड है हमारा वो पहला गैस हम मान लेते हैं। तो ऑक्साइड ऑफ गैस है पहला गैस, तो इसका हमें जो 2 बार प्रेशर दिया हुआ है ये हमारा P1 मान लेते हैं। ठीक है, मतलब सर्टेन ऑक्साइड है, तो उस ऑक्साइड ऑफ गैस जो दिया हुआ है पहला गैस, उसका प्रेशर दिया हुआ है 2 बार प्रेशर। और जो दूसरा गैस है डाई नाइट्रोजन, उसका प्रेशर दिया हुआ है 5 बार प्रेशर। तो पहला वाले का प्रेशर हम P1 मान लेते हैं और डाई नाइट्रोजन गैस का प्रेशर हम P2 मान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों हमारा गैस का दोनों का प्रेशर दिया हुआ है इंडिविजुअली। ठीक है, अब हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड निकालना है। ठीक है, क्योंकि ऑक्साइड तो हमें पता नहीं कौन सा गैस है, कौन सा ऑक्साइड है, कौन से एलिमेंट का ऑक्साइड है, तो हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन डाई नाइट्रोजन तो हमें पता है ना, N2 होता है। तो N2 मतलब N2 मतलब 14 इंटू 2 28। ठीक है, तो 14 होता है नाइट्रोजन का, तो N2 का क्या होगा 14 इंटू 2, तो हमारा 28 ग्राम पर मोल, ये हमारा होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कोई इक्वेशन ऐसा बनाना होगा जिसमें हमारा डेंसिटी, प्रेशर, मॉलिक्यूलर मास ये तीनों का रिलेशन रहे, तभी हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमारा मॉलिक्यूलर मास जो अननोन है इसे हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, आपको याद ही होगा कि एक गैस इक्वेशन होता है। ठीक है, उसी का हम यूज़ करेंगे, PV = nRT। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ है कि दोनों का डेंसिटी सेम है, ये दिया हुआ है। ठीक है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है बोथ गैस आर हैविंग सेम डेंसिटी। ठीक है, तो एट सेम डेंसिटी वी कैन फाइंड आउट एवरीथिंग। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, पहले हम यहाँ देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है, जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, nRT के बराबर होता है। ठीक है, तो n क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स है, तो P है प्रेशर, V है वॉल्यूम हमारा, N है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, हमारा जो R है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 8.314 बोल के, और 0.821 ऐसे ही वैल्यू होती है। एटमॉस्फेयर में अलग और केल्विन, एटमॉस्फेयर केल्विन में अलग, और आपका अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रेशर पे होता है वैल्यू। और टेम्परेचर हमारा जो है वो T है, तो R हमारा गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर हमारा T, ये दोनों पार्ट हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, PV = n को क्या लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमारा, गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास को स्मॉल m से हम लिखते हैं और मोलर मास को कैपिटल M से, तो स्मॉल m बाई कैपिटल M। तो हम n के जगह मतलब नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इस इधर हम क्या लिख लेंगे, कैपिटल M नीचे और स्मॉल m ऊपर, तो m/m × RT। ठीक है, अब यहाँ से हम डेंसिटी तो निकाल ही सकते हैं। देखिए वॉल्यूम और मास दोनों हैं, तो यहाँ पहले हम वॉल्यूम को नीचे ले जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा P/RT, RT को इधर ले आएँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल m बाई कैपिटल M × V। ठीक है, अब हमारा जो डेंसिटी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो डेंसिटी जो हमारा है वो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास हमारा स्मॉल m और वॉल्यूम हमारा कैपिटल V। ठीक है, तो m/v से हम डिनोट करते हैं डेंसिटी को, तो ये वाला पार्ट को हम लिख सकते हैं D। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा जो m/v है वो D हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल m हमारा मास हो गया, V हमारा वॉल्यूम हो गया, तो
तो हम लिख सकते हैं P/RT इज इक्वल्स टू M/V को D लिख सकते हैं और नीचे बचा क्या रह जाएगा, कैपिटल M, जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, गिवन मास और वॉल्यूम से तो डिवाइड होके डेंसिटी बन गया, अब बचा कैपिटल M, वो हमारा मोलर मास है। ठीक है, क्योंकि मोलर मास हमारा रिलेशन दिया हुआ है तो हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा P/RT इक्वल टू D/M, ये हमारा एक रिलेशन आ गया। ठीक है, जो कि हमने गैस इक्वेशन से निकाला। हमारा जो डेंसिटी है वो मास बाय वॉल्यूम था। ठीक है, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया D से। ठीक है, अब अगला प्रोसेस क्या होगा हमारा, देखिए हमने जो इक्वेशन लिखा वो क्या लिखा, D/M इक्वल टू P/RT। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए कि ये जो इक्वेशन है इसमें R और T का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है। ठीक है, और D हमारा डेंसिटी है, वो हमारा इक्वल था दोनों गैस का, और मॉलिक्यूलर मास हमें नाइट्रोजन का पता था और ऑक्साइड का नहीं पता है, वही निकालना है। और जो प्रेशर है हमारा वो हमें दोनों गैस का पता है, नाइट्रोजन का भी पता है और ऑक्साइड का भी पता है। ठीक है, तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, R और T हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो D/M इक्वल टू P/कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट पूरा कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए D/M इज इक्वल टू P/कांस्टेंट। ठीक है, तो D/M इक्वल टू P/कांस्टेंट हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो डेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एक मॉलिक्यूलर मास के, एक प्रेशर के। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास और प्रेशर का प्रोडक्ट ये होगा हमारा डेंसिटी। ठीक है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो वेरिएबल वाला पार्ट है ये दो ही है डेंसिटी में, तो इसको हम लिख सकते हैं D1 इक्वल टू M1P1 और D2 इक्वल टू M2P2। मतलब दो गैस के लिए दो अलग अलग डेंसिटी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, M1P1 M2P2। ठीक है, अब हमें पता है दोनों डेंसिटी सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, देखिए D प्रोपोर्शनल टू M इंटू P, तो उस हिसाब से हम ये लिख सकते हैं इक्वेशन, D1 इक्वल टू M1P1 और M2P2 D2 का। तो हमें पता है, वी नो दैट जो हमारा डेंसिटी है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों गैस का सेम है, तो डेंसिटी फॉर बोथ गैसेस आर सेम, तो इक्वल है दोनों का। तो हम क्या यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो हमारा D1 की वैल्यू है वो D2 के बराबर होगी। ठीक है, तो D1 इक्वल टू D2। ओके, ये हम लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से क्या होगा हमारा, M1P1 इक्वल टू M2P2, M1 इंटू P1 इक्वल टू M2 इंटू P2। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारा P1 हमने लिखा था वहाँ पे 2 बार प्रेशर, ये हमारा ऑक्साइड का था। P2 हमारा नाइट्रोजन का था, डाई नाइट्रोजन का 5 बार प्रेशर। ठीक है, M1 हमारा जो ऑक्साइड का था ये हमें नहीं पता था, ये हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास, और M2 जो है वो हमारा डाई नाइट्रोजन का क्या था, 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड M1 ये हमें निकालना है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ डाई नाइट्रोजन जो कि N2 था ये हमारा दिया हुआ था, ये हम मतलब निकाल सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन का हमें पता है 14 होता है, तो 14 इंटू 2 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, और दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर तो दिया ही था, तो यहाँ से M क्या हो जाएगा, M1 क्या हो जाएगा, M2 इंटू P2 बाई P1। ठीक है, तो M2 की वैल्यू क्या है 28 इंटू P2 की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइडेड बाई P1 की वैल्यू है 2, तो यहाँ से कट करेंगे 2 14 जा, हाँ तो 14 इंटू 5, 14 5 जा 70 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारा आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ डाई नाइट्रोजन का तो दिया था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड ऑफ गैस। ये देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट था, ऑक्साइड हमें दिया हुआ था प्रेशर P1 और डाई नाइट्रोजन का P2 था, तो हमें निकालना क्या था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड। तो ये हमने M1 निकाल लिया, तो M2 तो हमें पता ही था, तो M1 हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे क्वेश्चन क्या था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड निकालना था, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया इस प्रोसेस से, जो कि हमारा आंसर कितना आया 70 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये है पूरा प्रोसेस, इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। इफ़ यू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।